विदाउट कैल्वा। विदाउट कैल्वा। ठीक है, तो वर्ड स्कल जो है ना वो उस वक्त यूज होता है जब मैंडिबल साथ हो, और अगर मैंडिबल ना हो तो इसका नाम है क्रेनियम। आप समझ आए दोनों में फर्क? जो वर्ड स्कल है ना दैट आल्सो इंक्लूड्स द मैंडिबल। और सर आपने जो कैल्वा वर्ड बोला था कैल्वा तो ये टोपी है। अच्छा उसको कहते हैं, इसका नाम ठीक है। वॉल्ट ऑफ द स्कल। ठीक हो गया। अब ये जो व्यू है ये है इंटीरियर ऑफ द स्कल, जिसमें आप फॉसी पढ़ते हैं। ठीक है, एंड फॉसी आर लाइक द लैडर स्टेप्स। ये ऊपर वाली सीढ़ी, ये दरमियान वाली सीढ़ी, ये नीचे वाली सीढ़ी उतर रहे हैं ना। तो ये जो है, अब ये जो फॉसी हैं इनकी कुछ बाउंड्रीज हैं और इनके कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं। ठीक हो गया? यस सर, ये स्टेप्स की बात आप। अब ये जो है इंटीरियर क्रेनियल फोसा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ? सर ये इंटीरियरली फ्रंटल बोन का पार्ट है और पोस्टीरियरली जो उसका लेसर हॉर्न है स्फिनॉइड का। लेसर विंग। लेसर विंग। लेसर विंग। अच्छा लेसर विंग है। लेसर विंग। तो ये सारा जो है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, जिसके सेंटर में आपको क्या लगता है? क्रिस्टा गिलाए। क्रिस्टा। अब यहाँ पे क्या जुड़ता है? फाक्स सेरिबिलाई फाक्स सेरिब्राई ब्राई। अच्छा आर के साथ। और आगे इसके फोरामेन है। फ्रंटल क्रस्ट। नहीं, फोरामेन सीकम। ओह सॉरी, फोरामेन सीकम। यस सर, इमिशरी ये वेन्स। है ना, दरमियान में फोरामेन सीकम। इसमें से क्या पास करता है? इमिशरी वेन्स। किसको किससे जोड़ती है? नेजल कैविटी को विद इंटीरियर। यस। Superior sagittal sinus। सुपीरियर। नेजल कैविटी का सुपीरियर sagittal तो इसका मतलब है कि ये कितना डेंजरस पॉइंट है कि अगर नोज में इंफेक्शन हो तो इट कैन ट्रैवल इनटू सुपीरियर sagittal sinus, तो ब्रेन एब्सेस हो जाएगा। सुपीरियर सेजिटल साइनस में जाता है नोज से। सर ये बोनी प्रोटेक्शन। अच्छा, अब ये जो प्रोजेक्शन है ये वो निशान है जो सेल का गायरा की वजह से बनता है। अच्छा वो फोल्ड। यस सर। फ्रंटल लोब की बेजल सरफेस यहाँ पे पड़ी होती है, तो वो बोन के निशानात पड़ गए। अब यहाँ पे वायरस होगा और यहाँ पे सरफेस होगा। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे राइट एट द एज ऑफ दिस लेसर विंग Middle cranial। साइनस होता है। अच्छा हाँ। एक वीनस साइनस होता है इस जगह पे, उसका क्या नाम है? सर आप बता दें सर। स्फीनोप्राइटल साइनस। सफिनोप्राइटल साइनस। अच्छा लेसर विंग के साथ होता अभी है। तक सर हमने ये सुपीरियर सैजिटल और स्फिनोब्राइटल दो ठीक हो गए। दो हो गए अच्छा, साइनस। अब ये जो जगह है ये वो बताया इसका था क्या- डायफ्राम सेले। नहीं हाँ वही है। डायफ्रागमा सेल तो ये है ना, अच्छा बॉडी है। ये है डॉर्सम सेल। अच्छा डॉर्सम सेल। डॉर्सम सेल। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्रिस्टा गिलाई के दोनों तरफ क्या है? क्रिब्रिफॉर्म। क्रिब्रिफॉर्म का क्या प्लेट्स। मतलब? लाइक अ सीव। सीव कहते हैं छलनी को। छलनी। जैसे चाय की वो होती है, यस सर, बिल्कुल। कि पत्ती ऊपर आ जाती है, कागज नीचे चला जाता है। यस। तो इसमें से क्या पास और करता है? फैटी नर्व्स फिलामेंट्स। फिलामेंट्स। ऑफ ऑल्फैक्टरी। नहीं सर नहीं पता। 15 to 20। ऑन आइदर साइड। Yes। और सर ऑल्फैक्टरी के होंगे ना? सही है, फर्स्ट क्रिमिनल समझ गया सर। जो स्मेल लेके जा रही है। यस सर। तो देखो कितना शॉर्ट रास्ता है कि आप स्निफ करते हैं ऐसे। अच्छा, पकोड़े तले जा रहे हैं। सर वो जो हम ठंडी चीज़ भी करते हैं वो अंदर तक इफेक्ट भी फील होता है। तो मतलब वो भी। स्निफिंग। अच्छा वो इस। तो वो एकदम से ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम स्टिमुलेट हो जाती है। और सर जो बहुत ज़्यादा ठंडा खाने से ब्रेन फ्रीज होता है वो किस सेंस में होता है? माउथ का कनेक्शन ब्रेन पे कि बहुत ठंडी चीज़ खाएं तो ब्रेन फ्रीज होने लग जाता है, पेन नहीं? तो आपको महसूस है ज़्यादा, आपका गला ठंडा हो जाता है ना, और गला जो है वो जो उसका रूफ है यस पैलेट। वो हार्ड पैलेट है। हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के ऊपर क्या है? नोज। अच्छा वो उस कनेक्शन के साथ ठंड वो जाएगी। उसकी वजह से ना आपको ऐसा लगता है कि जैसे अच्छा ब्रेन जल गया, हालांकि जब तक कुछ नहीं है। हाँ वो तो इसीलिए फीलिंग कहते हैं ज़्यादा ठंडा अच्छा नहीं होता, समझ गया। क्योंकि आपका म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो अफेक्ट होता है। समझ गया सर, ये भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है ना ठंड की वजह से, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है। सफिनोप्राइटल साइनस दूसरा हो गया। डायफ्रागमा सेल। डॉर्सम सेले का है। डायफ्राम डायफ्रागमा सेल ये सामने। जब इम्यूनिटी ग्लैंड पड़ा तो वो सैलड वो सैला ट्रेशिका है ना सर? उसके ऊपर उसी को डायफ्रागमा सेल तो खैर फोल्ड है ना, हाँ इसका ड्यूरामेट्री का जो इसकी छत पर आता है। अच्छा,
ओके, अच्छा अब यहाँ पे क्यूबिफॉर्म प्लेट भी हो गई, ये भी हो गया और यहाँ पे फ्रंटल लोब हो गया, तो ये है एंटीरियर, ठीक है। इसमें एक ही फोरम हमने पढ़ा जी एक ही फोरम है एसी का, हाँ, और कुछ बाकी दूसरा थोड़े दूसरा दोबारा नहीं छोटे-छोटे cover होगा। फोरामिना है जिस पर ब्रैकेट ऑफ आपने तो अच्छा, अब यहाँ पे क्लीनॉइड प्रोसेस। ये जो है ये मिडिल क्रेनियल फोसा है यस और ये इसका सेंट्रल पोर्शन है, ये इसका दो लेटरल पोर्शन। यस सर, तो ये इस तरह जैसे एक बटरफ्लाई है, बिल्कुल ये बॉडी है और ये उसके पर बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया जी। तो अब ये जो तीन फॉर्मूला आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 यस नजर आ रहे सर, हैं? यस हाँ, लाइन ये में। किस बोल में है? सर ये इसमें ये किस में क्या है सर? सर किसी बोन के अंदर सुराख है ना? हाँ। सर ये वाला स्फिनॉइड के अंदर है, ये टेम्पोरल तीनों स्फिनॉइड में। अच्छा, ये तीनों स्फिनॉइड में ऊपर कौन हो सा रहे विंग? ग्रेटर विंग। हैं और तीनों ग्रेटर विंग में। सर ये वाला जो है ये लेसर विंग है और फिर ये greater ये wing। ग्रेटर अब लेसर और ग्रेटर विंग के दरमियान क्या है ये? superior Superior orbital orbital fissure। fissure। सर किधर है सर, दोबारा बताइए। ये superior orbital, ये और ये अच्छा समझ ये गया। खिड़की है ना? यस सर, अब देखो ये खिड़की यहाँ से नजर आ रही है, वो यस सर, वो और ये बिल्कुल इंफीरियर के ऊपर। सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर। और जब आप पढ़ते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर तो फौरन दिमाग में आता है कि कोई इंफीरियर ऑर्बिटल फीचर Yes। वो भी वो बिल्कुल कहाँ पे है? वो आइज में नजर आ रहा है नीचे वाली लाइन। यस सर, ये इंफीरियर ऑर्बिटल फीचर ये कहाँ खुलता है? इंफ्राऑर्बिटल इंफ्राटेम्पोरल इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। इंफ्राटेम्पोरल फोसा में ये ऊपर। आई को इंफ्राटेम्पोरल फोसा से मिलाता है यस और सुपीरियर जो है ये आई को मिडिल के अंदर फोसा से मिलाता है। यस सर, ऐसे ही। अच्छा, अब ये कौन सा फॉर्मेट है? रोटेंडम रोटेंडम। इसमें से क्या पास करता है? इसमें सर इसमें से mandibular मिडल मेनिंजियल। maxillary मिडिल मेनिंजियल मैंडिबुलर। बयानात आ रहे हैं ना, बयानिया इसने दिया अब आपने देना है और इसने देना है। सर इस maxillary nerve अब maxillary उसने nerve बयानिया division। चेंज कर दिया। अभी ज़हन में आया आपने मेरा अभी कंफर्म नहीं, मिडल मेनिंजियल। उसने मैक्सिलरी पहले मैंडिबुलर कह रहा था, अब मैक्सिलरी कह रहा है। अब आप mandibular oval से आता तो फिर क्या है? मैक्सिलरी। आप कंफर्म नहीं है ना? दो बंदों का कंफर्म नहीं है, दो कह रहे हैं मैक्सिलरी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये रोटेंडम कहाँ खुल रहा है जाके? स्फिनॉइड के ग्रेटर विंग में आपने। नहीं, नहीं। अच्छा, नीचे से कहाँ ओपन हो रहा है? अगर आप तार इसके अंदर डालें, जी सर कोई प्रोब लेके Yes, बिजली की मतलब वायर ले लें, वो इसमें डालें, क्या हुआ है? किसमें खुलेगा? टेरिकोपेलेटाइन फोसा। टेरिकोपेलेटाइन फोसा। मैक्सिलरी नर्व उसका कंटेंट है। अच्छा, मैक्सिलरी नर्व विंग। ठीक हो गया? तभी ये दरमियान वाला फॉर्मेट कौन सा है? कौन सा वाला सर? ये बड़ा वाला स्पाइनोजम oval है। ओवेल है। सर ये इससे सर करके इसकी पॉइंट वो कर। जो अच्छा, ये वाला सीक्वेंस क्या है कौन सा कौन सा oval ओवेल? आप फोरामेन ओवेल। और जो भी हमने आप मैक्सिलरी agree नर्व करते पढ़ा हैं वो कि ये ऊपर ओवेल वाला है? है। हमने मैक्सिलरी नर्व कि कंटेंट नहीं इसका दिल पढ़ा मानता? था। मेरा तो नहीं मालूम आपका मान रहा है? सर एक चीज़ पूछनी है। ना, ये देखो ये ओवल नहीं है, ओवेल हो गया। oval ही है। ओवल से ओवेल बना ना। सर एक चीज़ पूछनी है, जो अभी हमने पढ़ा एक मिनट, अभी जो हमने पढ़ा रोटेंडम वो ये वाला है। वो ये है ना, ये अच्छा अच्छा, ये है, इसके नीचे ओवेल आ गया। समझ गया सर। यस अच्छा, सर। रोटेंडम तो खुल रहा था पीपी फोसा में, जी सर बी। ओवेल कहाँ खुल रहा है? इंफ्राटेम्पोरल इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। और ओवेल में से क्या पास करता है? सर oval में से mandibular nerve गुजरती है। Mandibular। बस नहीं, और भी चीज़ें हैं, वो निमोनिक बड़ा याद वो है। एम 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 3 एम क्या मतलब? मिडल मेनिंजियल। नहीं नहीं वो तो सर आप बता दें, सर, टाइम उसका कम है। वही था वो निमोनिक हुई है इसका निमोनिक है मेल। ओ हाँ, मेल ओवेल। वेल का मेल था ओवेल सबसे बड़ा है। मेल से क्या बनता है? सर एक तो वो होगी ना एम से बन गया मैंडिबुलर मैंडिबुलर नर्व, ए से एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, एक्सेसरी मेनिंजियल मेनिंजियल आर्टरी। आर्टरी। एल से लेसर पेट्रोसल लेसर पेट्रोसल नर्व और ए से वी से सॉरी ई से इमेजरी। समझ गया। अच्छा, एक लड़की गई ना वाइवा देने,
तो एग्जामिनर ने कहा you won't pass it through foramen ovalus. कहा मैं from here pass it through. अगला क्वेश्चन तो यही बनता है ना. तो डोंट से मेल, ये बैक ऑफ द माइंड में है, ये आपके दिमाग में है कि मेल पास करता है, लेकिन मेल से क्या बनता है वो अभी तक समझ सर रोटंडम भी हो गया यस सर ओवेल हो और ओवेल भी हो गया रोटंडम भी हो गया अच्छा कौन सा सर ये वाला अच्छा इसके नीचे ये हो गया स्पाइनल स्पाइनोजम का सही ROS ठीक हो गया ना? रोज के अब मेमोनिक्स याद है स्पाइनोजम जो है वो यहाँ नजर आ रहा है, ये है, इसमें मैं सिक्का डालता हूँ. अब आप देखिए सिक्का कहाँ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं? देखो मैंने सिक्का डाला हुआ है, ये किधर है ये अब या इसमें सिक्का डालता हूँ, देखो कहाँ नजर आ रहा है. सॉरी ये वो खुला नहीं है ना, वो बंद है, यस सर बंद है लेकिन ये खुला होता है, क्योंकि अब ये नुकसान है आर्टिफिशियल स्कल पढ़ने का. समझ हमारे RNU में बेशुमार स्कल्स बड़ी हैं ओरिजिनल मुर्दों की, और वो बच्चे ले जाते हैं, इशू करवाते हैं, पढ़ते हैं, और वो तोड़ के ले आते हैं, फिर जुर्माना पड़ता है उनको, क्योंकि स्कल बड़ी कीमती चीज़ है. बच्चे ले जाते हैं अपने बैगों में डाल के, घर पे जाके पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं. हम तो बहुत इशू कर देते हैं ना, ये तो इशू नहीं करते ना, ये तो कहते हैं यहीं बैठ के पढ़ लो. अब आपको स्कल मिली है यहीं स्टडी करने के लिए, ये आपने वापस करके जानी है, हो सकता है आपने कार्ड रखा होगा या रोल नंबर लिखवाया होगा, ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही है तो ये अगर गायब होती है, ये डिस्प्लेस होती है, तो आपको उसका हटाना देना पड़ेगा. सर इसका ज़रा वो स्पाइनोजम को नीचे से भी दिखा दें नीचे से ऊपर से तो पता लग जाता है अच्छा वो है ये मिस्ट्राइड क्या है? क्या ये इसको आगे स्पाइनोजम के पीछे जो है वो ये बाहर इसको आगे, ये चुभता है आपको. ये स्पाइन ऑफ सेफेनॉइड, अच्छा स्पाइनोसेफेनॉइड के आगे ही है स्पाइनोजम स्पाइन ऑफ सेफेनॉइड, इसी से इसका नाम स्पाइनोजम बना ना. सही अब क्लियर हो गया यस सर सर ये रोटंडम रोटेंडम यहाँ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पीपी फोसा में खोल रहा है ना. ये पीपी रोटंडम फोसा तो एक डीप फोसा है. रोज से याद रख लो ना रोटंडम अच्छा, पीपी फोसा और इंफ्राटेम्पोरल फोसा के तरफ क्या रास्ता है? इसमें पीपी फोसा, डू दे कम्युनिकेट विद द इंफ्राटेम्पोरल ये फोसा? सर ट्रिगोमेक्सिलरी फिशर टेरिगोमेक्सिलरी यहाँ पे ये ये है, ये टेरिगोमेक्सिलरी. ये ब्लैक लाइन समझ गया इधर कम्युनिकेट कर रहे हैं दोनों पीपी है ये रास्ता है. इंफ्राटेम्पोरल फोसा अच्छा, तो इसमें से क्या पास करते हैं? सॉरी फोरामेन स्पाइनोजम में से इसमें से ये कॉन्ट्रैक्ट बड़े जरूरी है. सर वो याद करने अभी फोरामिना एंड देयर कॉन्ट्रैक्ट्स. खाली फोरामिन को याद कर लेना कोई काम नहीं है, उसके कॉन्ट्रैक्ट हम याद करें. सही सर लाइक ये कौन सा फोरामिन है? फोरामेन मैग्नम तो इसके भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट Yes, sir. सर उसका आप बता दें स्पाइनोजम का थोड़ा टाइम कम है इसलिए ज़्यादा बता नहीं पा दी मिडल मेनिंजियल आर्टरी मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड नर्वस स्पाइनोसस. नर्वस स्पाइनोसस वो क्या है नर्वस स्पाइनोसस नर्व है वो, जब आप पढ़ेंगे तो देखिए ना. अब मैंने बोला नर्वस स्पाइनोसस, यू शुड ओपन द बुक एंड सी व्हाट इज नर्वस स्पाइनोसस. बस यही सर्च है आपके लिए. यस अच्छा, तो ये क्या है? ये सर पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल Petrous बोन part of the bone. इसके ऊपर एक ग्रुप नजर आ रहा है, लेसर पेट्रोस ये ग्रुप नजर आ रहा यस सर है. इसमें एक साइनस है, पेट्रोसिस हाँ सुपीरियर पेट्रोस. अच्छा सुपीरियर फिर जब सुपीरियर है तो इंफीरियर भी होगा. Inferior. वो कहाँ होगा? वो सर ये हाँ, नहीं, वो इसमें होगा. अच्छा, ये इसमें. ये जो गैप नजर आ अच्छा रहा है वो इसमें होगा. सुपीरियर यहाँ, इंफीरियर यहाँ. लेकिन अब ये तो आ गया पोस्टीरियर के फर्स्ट. तो So सर at the back of or at the posterior margin of the middle cranial fossa lies the superior petrosal. सर ये क्या चीज़ थी जिसको मैंने पहले कहा था ये वाली ये यस तो एक फोरामेन है ना, इंटरनल अकाउस्टिक मेटस. अच्छा वो सही है वो एक्सटर्नल बायर एक्सटर्नल, यस सर एक्सटर्नल और देखो बायर इसी की लाइन में है, यस और इन सर दोनों के दरमियान क्या है? इंटरनल ही है. इंटरनल
इंटरनल ईयर। अच्छा समझ गया, इंटरनल ईयर, यस सर समझ गया। यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है ना, एक्सटर्नल। यस सर, तो ऐसे ही। इंटरनल इंटरनल ईयर का पार्ट। ये हो गया। और सर ये मिडिल क्लिनिफोसम में और अच्छा, चीज़, और मिडिल क्लिनिफोसम में यहाँ पे होगा सेला टर्सिका, वो पिट्यूटरी यहाँ ग्लैंड। पे पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पे होगा डायफ्रागम सेली। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बॉडी प्रोसेसेस हैं। Clean. एक ये है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। यस सर। 1 2 3 ये है क्लीनॉइड प्रोसेसेस। क्लीनॉइड क्लिनॉइड, CLINOID। क्लीनॉइड प्रोसेस, मिडिल क्लीनॉइड प्रोसेस, पोस्टीरियर। 3 क्लिनॉइड प्रोसेस इन अ रो, और दूसरी जगह भी ऐसी है, समझ गया सर। अच्छा, अब ये जो बॉडी ऑफ सेफेनॉइड है, जहाँ पे सेला टर्सिका है, इसकी साइड में एक ग्रूव है, तो यहाँ पे एक साइनस लाइन, कैवरस साइनस, जिससे फेशियल वेन के थ्रू फेशियल वो भी ड्रेन होती है ऑप्थेल्मिक के साथ। कैवरस साइनस के कंटेंट क्या है? इंटरनल करोटिड आर्टरी जी, सराउंडेड बाय प्लेक्सस। करोटिड अच्छा, और और एब्ड्यूसेंट ना वो उसकी लैटरल वॉल में, एब्ड्यूसेंट नर्व, हाँ, वो इसके अंदर से गुजरती है। उसकी लैटरल वॉल में क्या है? ऑप्थेल मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व। ठीक हो गया? जी सर, आप लैटरल वॉल का बता रहे थे, मैक्सिलरी नर्व और तो उसमें 2 डिवीजन है ना, ट्राइजेमिनल नर्व की। यस सर, आप बता रहे थे जरा प्यार मोहब्बत करते हैं मेरे से, यस सर। मेरी तबीयत का पूछते हैं, क्योंकि इनके भाई बहन है क्रॉनिक किडनी डिजीज के, तो अल्टीमेटली बंदे ने मरना है। बेटे तंदुरुस्त हो, बीमार हो, ये आपका ईमान होना चाहिए कि बंदे ने जाना है। जरूरी नहीं कि बीमार में ही मरना है, सबने मरना है, बच्चे में मरना है, जवान में मरना है, बूढ़े में मरना है, और कोई उम्र नहीं है मरने। एक्सीडेंट से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, स्ट्रोक से मर गया, क्यों, निमोनिया से मर गया, डायरिया से मर गया। सही सर, वो आप बता रहे थे लैटरल वॉल पे 2 चीज़ें आप बता रहे लेटरल वॉल में मैक्सिलरी मैग्निफिका की 2 डिविजन्स हैं, मैग्जिलरी एंड द मैंडिबुलर। ठीक हो गया? मतलब ये पढ़ा नहीं है एज सच, थे। थोड़ा सा साइनस नहीं पढ़ा था, इसमें हमने लिंक पढ़ा था कि फेशियल वेन का वो कुछ ड्रेनेज का भी है। कम्युनिकेशन है। हाँ, जैसे इन्फेक्शन जाता है। अच्छा, अब कैवर्नस साइनस के अंदर से जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी गुजर रही है, अब वो तो उसका रूट क्या है, और ये क्या है? सुराख है ना, ये है कैरोटिड फॉरम, कैरोटिड फॉरम। यहाँ से वो दाखिल हुई, फिर आगे कैरोटिड ऐसे कैनाल। चली, तो ये कैरोटिड कैनाल है। कैरोटिड कैनाल है, ये क्या है? फोरामेन लेसर। फिर लेसर से देखिए बात ये है कि ऐसे गुजरना तो है पास करना, और ऐसे गुजरना है ट्रेवर्स करना। So it traverses Lesser. not passes outside here. It traverses the foramen lesser, and then it enters into the cavernous sinus, and then it pierces the roof of the cavernous sinus and divides into terminal arteries, anterior and middle cerebral arteries. ठीक है? इसे Yes. terminal- यानी अच्छा, सही। अब ये जो cavernous sinus है, इसके अंदर से गुजरती है, but what is around the artery? एक तो plexus है, एक वेन भी है ना, vein नहीं, what do you mean by cavernous? वो ट्रेबेकुलर मैशी स्ट्रक्चर है। हाँ, like a honeycomb, यस सर, हनी को उसमें क्या फिर रहा है? बेसिकली तो ये वीनस है, CSF नहीं, वेन वीनस ब्लड, अच्छा वीनस so ब्लड है। venous blood surrounds the arterial blood. Yes. Try to understand. इसकी रीज़न भी थी, एक बताई थी सर ने। यस सर। कौन सा ब्लड गर्म होगा, कौन सा रिलेटिवली ठंडा होगा? सर जो आर्टरी का गरम है, वो बड़ा वो गर्म होगा। गरम है। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर जितनी मर्जी गर्मी हो वो डिसिपेट हो जाती है venous से। यस, इधर इस पॉइंट पे मैशी वर्क्स में घोड़ा जो है, घोड़ा और उसके बड़े होते हैं वो क्या? जब दौड़ता है सड़क पे, तो आप सोचें कि उसका कितना बड़ा कैवर्नस साइनस होगा। Yes, sir. कितनी बड़ी स्कल है घोड़े की, और कितना खून गर्म होगा घोड़े का। यस घोड़ा सर, वैसे ही बड़ा हॉट है। यस सर, ऐसे ही है। कहते हैं घोड़े के अंदर वो ताकत होती है। ताकत क्या है? वो उसकी हीट है जो घोड़े के अंदर। और वो उतने कैवर्नस साइनस बड़ा है। अब कैवर्नस साइनस बड़ा है, और वो घोड़े की अगर हीट डिसिपेट ना हो, घोड़ा वैसे ही मरते हैं। बिल्कुल, समझ गए सर, तो इसीलिए इंसान की हीट भी डिसिपेट होती है, तो उसका कैवर्नस है। समझ गए सर, ये भी हो। और सर वो तो लिंक, अल्लाह ने वीनस में से आर्टरी गुजारा, लेकिन दे डोंट मिक्स विद वन अनदर। यस सर, क्या रोकता है उनको? सर वो आर्टरी की वॉल है। वॉल है। यस।
अगर ये मिक्स हो जाए तो फिर तो फिस्टुला बन गया, बिल्कुल वो तो आर्टेरियो वीनस फिस्टुला, तो बंदा मर जाएगा। अगर वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाए, दोनों ब्लड मिक्स हो जाए तो गड़बड़ है। तो सर ये जो हैंड में जो मिक्स होता है, ये कभी आप अटक गए हैं? नो सर। और एक चीज़ पूछ रही थी, इस पे तो कैवर्नस साइनस का है, लेकिन इस पे फेशियल वेन का भी लिंक बता दें कि वो जो इन्फेक्शन ट्रैवल कर जाता है फेस तक इसके कैवर्नस साइनस के थ्रू। वो ये है, वो ये है Pelvic से कि ये है कोर्स फेशियल वेन का, जो यहाँ पे कहलाती है एंगुलर वेन, yes sir ठीक है, यहाँ पे एट द मीडियल कैंथस ऑफ द आई और द मीडियल एंगल ऑफ द आई। अच्छा, यहाँ से वो उसका लिंक हो जाता है विद ऑप्थेल्मिक वेन, superior of the सुपीरियर ऑप्थेल्मिक, और ऑप्थेल्मिक वेन ड्रेन करती है कैवर्नस साइनस में। तो इसका मतलब फेस पे इन्फेक्शन लेके जाएगी फेशियल वेन और वो आगे जाके दे देगी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में और वहाँ से फिर हो जाएगा थ्रोम्बोसिस ऑफ द कैवर्नस साइनस। और अगर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोज हो जाए, उसके अंदर खून जम जाए, तो व्हाट विल हैपन? पहली बात हीट डिसिपेट नहीं होगी, drainage वो है हीट डिसिपेट को गोली मार, वो तो जम गया अब। होगा क्या? वो जो नर्व्स हैं उसके अंदर उन पे कंप्रेशन है। यस सेम। तो सिक्स्थ में अगर कंप्रेशन आए तो क्या होगा? सर ये LR6 हुआ है, ये लेटरल रेक्टस पैरालाइज हो जाएगा, तो आप लेटरली नहीं देख सकेंगे, स्क्विंट हो जाएगा। समझ गया सर, इसकी कंप्रेशन से। ठीक है, इसी तरह मैक्सिलरी में होगा तो फेस क्या स्विल हो जाएगा, ठीक है, और मैंडिबल में होगा तो मसल इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो गया सर। और सर मिडिल क्रेनियल फोसा में जो इम्पोर्टेंट मिडिल में अभी सर और ये पूरा मैंने देखा बस ये अच्छा, फोरामन रोटेंडम, ओवेल, फोरामन ओवेल, स्पाइनोजम, स्पाइनोजम, ये तीनों ग्रेटर विंग में है। ग्रेटर रोज, और जो पीछे फ्लोर है ऑफ द मिडिल। और सर जो अंदर करके फोरामेन है वो वाला इसके Lacerum. ये लेसरम, लेसरम सर सम कंटेंट से जो लेसरम में से हो गया ना ट्रेवर्स यार, करती टाइम- है, वीडियो पास नहीं करती, ट्रेवर्स करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एनीथिंग पासेस वीडियो थ्रू फोरामेन लेसरम। सही सर, समझ गया। And what is present? I mean, during life, foramen lacerum में कोई चीज़ होती है जो इसको भर देती है क्या? थोड़ा सा मैंने जैसे कार्टिलेज, यस कार्टिलेज को फिल अप कर देता है which विद fills up, एज। ठीक है? And there is an emissary vein passing through foramen lacerum, which connects the cavernous sinus with the exterior, एक्सटीरियर क्या? external veins, जो base of the skull पे veins है ना, उनको मतलब sometimes, समटाइम्स। ठीक है, usually nothing passes. और सर मिडिल क्रेनियल में और कुछ रह बस गया? यही है। मिडिल क्रेनियल पूरा हो गया। अच्छा, अब अब बस- यहाँ पे एक पॉइंट है टीरियन। यस सर, आपने बताया था 4 बोन्स इकट्ठी मिलती हैं, हाँ। वो सबसे थिनेस्ट पार्ट भी और होता वहाँ है पे उसका, क्या है, एक आर्टरी है मिडल में वो बहुत मोड़ वहाँ मोड़ पे अगर गया, आप पिस्टल रख के फायर करेंगे फौरन डेथ तो हो, शादी करनी है कि नहीं करनी, फौरन डेथ हो जाएगी। सर ये बनेगा ना ठीक या और फिर डाकू इधर रखते हैं ना कि अगर- निकाल दो जो है, अगर तोड़ा भी लगे तो बंदे की डेथ हो जाएगी। टीरियन पे रखते हैं। Yes, sir. टीरियन पे डैमेज जो है दैट कैन कॉज डेथ एट वंस। यस सर, ठीक है, क्योंकि हेमरेज, ब्रेन हेमरेज होगा, ब्रेन कंप्रेशन होगा, बंदा अनकॉन्शियस हो जाएगा, समझ गया। कोमा में चला जाएगा, फिर डेथ होगी। सर टीरियन भी क्लियर हो गया। यस सर, और सर अब पोस्टीरियर ये क्या जो हुआ? सबसे बड़ा है और सबसे लोअर डाउन है वो है पोस्टीरियर कैविटी, यस सर, जिसकी ये इंटीरियर बाउंड्री है, ये लेटरल बाउंड्रीज है और ये पोस्टीरियर बाउंड्री, ठीक है, और ये फ्लोर। इसके फ्लोर में सबसे बड़ा फोरामेन मैग्नम स्पाइनल कॉर्ड गुजर, एंटायरली प्रेजेंट इन विच बोन? ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल में पूरा। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है क्या है? नहीं नहीं, कि दो एलिवेशन है ना, इनका क्या है? यस, जुगुलर ट्यूबरकल। जुगुलर ट्यूबरकल्स, और जुगुलर क्यों? ये कौन सा फोरामेन है? Jugular Jugular foramen. What do you mean by jugular? neck. Neck. And what are the contents of the jugular foramen? Sir, 9, 10, 11 cranial nerves. 9, 10, 11, 11th पे सर वो 10. और और उससे बस nerves का पता है. बस, आप क्या कह रहे थे? इंटरनल जूलर इंटरनल जुगुलर वेन। Yes. अच्छा, इसको ना, इसको डिस्क्रिप्शन इस तरह होती है कि इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। इमेजिनरी आप इसके 3 हिस्से करें। यस सर, What passes through the interior 9th and the 10th nerve, middle से internal jugular vein, ठीक है, और posterior से middle से
जो है वो 11 11th नर्व और पोस्टीरियर से इंटरनल जुगुलर। यस अच्छा, सर। अब इंटरनल जुगुलर वेन जो है यहाँ पे कौन सा साइनस होता है? sigmoid सिग्मॉइड कंटिन्यूएशन की सिग्मॉइड साइनस है, इसकी कंटिन्यूएशन क्या है? कंटिन्यूएशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा साइनस होता है? ये वो इंफ्रा इंफीरियर पेट्रोस, वो किसमें खुलता है जाके? इंटरनल जुगुलर So the first tributary, vein की होती है tributary. So the first tributary of the internal vein is inferior petrosal. सबसे पहले ये खुलता है, उसके बाद बहुत कुछ खुलता है। सर यहाँ से क्या बढ़ना है, साइनस को क्या लेंगे, वो कहाँ ड्रेन करेगा? क्या मैंने साइनस जो है वो खुलेगा इंफीरियर पेट्रोसल साइनस में और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस में, इंटरनल जुगुलर ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या है? बेसिलर पार्ट है और ऑक्सीपिटल बोन। ये इसका ये पोर्शन है, ये दो बोन्स हैं, ये आपको नीचे वाला ऑक्सीपिटल बोन है और ऊपर वाला सेफेनॉइड, बेजी ऑक्सीपट एंड बेजी सेफेनॉइड। सर ये जो ऊपर वाला बेजी सेफेनॉइड, नीचे वाला बेजी ऑक्सीपट। अब ये दोनों जब मिल जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? क्लाइवस। ये वो घसीटी है जो बच्चे लेते हैं, स्लाइड नहीं लेते। इस स्लाइड का बताया था आपने। यस कि सर, यहाँ से बच्चा बैठे और यहाँ गिरेगा। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। यस सर, और पोस्टीरियर अब ये जो है ये बताया आपको, इंटरनल एक्यूस्टिक इसमें से क्या पास फेशियल और vestibular कोक्लियर वेस्टिबुलो कॉक्लियर 8 और ग्लास ऑफ लेंजियल 9th 10th 11th इसमें से पास कर मिडिल पोर्शन में से। इसमें ये होता है कि एंटीरियर बॉडी में से ग्लास ऑफ लेंजियल और मिडिल में से 10th एंड 11th और पोस्टीरियर में से इंटरनल। अच्छा, और ठीक है जी, और एक ये है नहीं, इसका बताया था। किनार हाइपोग्लोसल हाइपोग्लोसल कैनाल हाइपोग्लोसल या पोस्टीरियर कंडाइलर कैनाल, इसमें से क्या पास करता है? हाइपोग्लोसल नर्व हाइपोग्लोसल नर्व, 12th ठीक हो गया। और ये क्या है? फोरामेन मैग्नम। इसमें से क्या पास करता है? हाँ, इसके कंटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तो स्पाइनल कॉर्ड हो गई अच्छा, और और सर अटेंडेंस भी लगानी चाहिए करो। इसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है या मेडुला ऑब्लोंगेटा पास? सर इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा पास करेगा। स्पाइनल कॉर्ड नहीं पास करती, गलत कह रहा था। वो बेस ऑफ द फोरामेन मैग्नम के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड का कंटेंट शुरू होता है, ये पूरी स्पाइनल बात। कॉर्ड जो है इट इज आउटसाइड द फोरामेन मैग्नम। यस सर, ये आउटसाइड है तो बिल्कुल। आपने क्यों कहा स्पाइनल? मतलब सर इसकी बाउंड्री है, इससे नीचे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो तो जाती फिर है। आप कंटेंट में तो ना लाए ना, Content से नहीं मेडुला लाए। ऑब्लोंगेटा क्यों नहीं कहते? यस सर, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और वर्टिब्रल आर्टरी दो वर्टिब्रल आर्टरी इधर है और एक्सेसरी पार्ट ऑफ स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी में स्पाइनल और व्हाट इज द कवरिंग्स ऑफ मेडुला? मेनिंजेस। meninges, don't forget the meninges, ये भी कंटेंट भी हो गया ठीक सर। हो गया। और क्या चीज़ रहेगी सर? अब ये क्या है? ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? फॉक्स सेरिबेलाई बेला है, एल के साथ। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा साइनस होगा? ऑक्सीपिटल साइनस, यस, ऑक्सीपिटल साइनस। ठीक हो गया। यहाँ पे कौन सा साइनस? ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स साइनस। और ये क्या है? ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस, इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस। एंड दिस इज द साइट व्हिच इज नोन एज कन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस। ये जो सारे साइनस देखो ये वाला ट्रांसवर्स, ये वाला ट्रांसवर्स, ये ऑक्सीपिटल और ये सस्पिरस साइनस। तो ये चौक है, जैसे आपका तनामड़ी चौक है, ऊपर से सुपीरियर सजिटल साइनस। ठीक हो गया ना? समझ गए सर, ये भी हो गया क्लियर। तो यहाँ पे क्या पड़ा? सेरिबेलम। सेरिबेलम। सेरिबेलम, यस सर। और जो सेरिबेलम के सामने क्या पड़ा है? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है? मिड ब्रेन मिड ब्रेन आता है पोस्टीरियर ब्रेन भाषा में? नहीं, उसको टेंटोरियम सेरिबेलाई की पार्टीशन ऊपर टेंटोरियम में से क्या पास करता है? कौन सी? टेंटोरियम टेंटोरियम सेरिबेलाई जो है, टेंटोरियल नॉच रादर, अब होता है टेंटोरियल नॉच जी सर। Yes, sir. सेरिब्रम और सेरिबेलम। Fox- रास्ता है, उस रास्ते में से क्या पास करता है? मिड ब्रेन को पास करता है। तो मिड ब्रेन लाइज पार्टली इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा
एंड पार्टली इन and partly in the टेक्टोरियम नहीं partly above the posterior. ये लिमिटिंग है देखो ना, ये ऊपर वाला पार्ट अब यहाँ पे एक छत लगी हुई है, यहाँ पे is the tentorial cerebellar like a tent, ठीक है ना, cerebellum ऐसे है ना, तो उसके ऊपर टेंट बना हुआ है। और आगे से फॉक्स सेरी और पर आया टेंट जो है उसके ऊपर उसके अंदर एक रास्ता है टेंटोरियल नॉच, उसमें से मिड ब्रेन पास करता है। और उससे आगे मिड ब्रेन फॉक्स का लोअर पार्ट, पोस्टीरियर नर्वस में अपर पार्ट अबव द। यस सर, ये भी क्लियर हो गया। यस सर। तो आपके जो ऑक्सीपिटल लोब्स हैं सेरेब्रम के, डू दे लाई इन द पोस्टीरियर नर्वस? दे लाई अबव द टेंटोरियल। कौन से लोब्स? हाँ यस सर, वो अबव है बिल्कुल टेंटोरियम। तो पोस्टीरियर नर्वस के कांटेक्ट में क्या हुआ? सेरिबेलम सेरेबेलम मेडुला partial bone. पॉन्स और मतलब inferior inferior and half of the brain, mid brain, बस यही है ना कॉन्टेंट्स। ठीक है ना, ये कॉन्टेक्स्ट। और सर और स्कल प्लस जो आपके फॉरवर्ड बैकग्राउंड से जो आ रहा है वर्टिब्रल आर्टरी, यस सर, वो भी आ गया। ठीक हो गया। और सर यस, ये भी कवर्ड हो गया। नीचे से भी स्कल नहीं करना बेस। ये तो है इंटीरियर ऑफ इसका, सर एक दफा ये पूरा मैंने डिवाइस तो कॉन्टेक्ट के साथ साथ ये आप खुद करें ना यार वीडियो बन गई है ना यार इतनी दफ़ा। बताओ वीडियो बंद कर दो आप। इस फॉरवर्ड क्योंकि और भी रहता है, नीचे से भी तो करना है। इसका रोटेंडम इसमें से क्या पास करता है? वो सर Maxillary. मैक्सिलरी नर्व। Maxillary nerve। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं अड़ना नहीं चाहिए आपको, ठीक है, आपकी टिप्स पे होना चाहिए। रोटेंडम से मैक्सिलरी, अच्छा, उसके बाद और वेल में से? वेल से मेडिकुलर, और फिर स्पाइनोजम है खाली मैंडिबुलर इसमें और वेल में से मेल का वो पूरा मॉर्निंग करना। पूरा मेल पूरा बता ना मेल एक्सेसरी डिवीजन एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, और फिर लेसर पेट्रोसल और फिर और ये चार कंटेंट्स हैं, सर ये लेसर बट डोंट से इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर के मेल पासेस। यस सर, वो तो बैक ऑफ द माइंड है। यस सर, फोरामेन स्पाइनोजम। बस फोरामेन